ओमिक्रॉन के खदशात के पेश नज़र कर्नाटक में लगे नाइट कर्फ्यू से बीजेपी रहनुमा सीटी रवि नाखुश, बोले जिनकी नाक होगी उन्हें सर्दी लगेगी। ऐसे फजूल बातों से घबराने की नहीं है ज़रूरत। हुकूमत को बिला वजह शहरियों में खौफ व हरास पैदा न करने की दी सलाह। कर्नाटक के कोटा में शादी की तकरीब में पुलिस ने खड़ा किया हंगामा। दूल्हे समेत तकरीब में मौजूद लोगों पर बरसाई लाठियां। थाने ले जाकर भी मारपीट का पुलिस पर इल्जाम। पुलिस ने कहा तेज आवाज से डीजे म्यूजिक की आवाज पर की गई कार्रवाई। तनाजा बढ़ने के बाद कोटा पुलिस थाने के 5 एहलकारों और सब इंस्पेक्टर का तबादला। डीवाईएसपी की निगरानी में जांच का ऐलान। बुध की शाम तक तहकीकात मुकम्मल करने की कही बात। हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कुशी के मुतालबे पर पाकिस्तान का भी इज़हार तशवीश। हिंदुस्तानी सिफारतकार को क्या तलब, कहा मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का मुतालबा करने वालों पर कोई कार्रवाई न करना इंतहाई अफसोसनाक। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हिंदुस्तानी हुकूमत से क्या मुतालबा। धर्म संसद में नफरती तकारीर के खिलाफ मुल्क की अमन पसंद तंजीमों और आवाम का दहली में एहतिजाज। वाक़ई के 10 रोज गुजरने के बावजूद कार्रवाई न होने पर हैरत का क्या इजहार। खातियों की फौरी गिरफ्तारी का क्या मुतालबा। वज़ीर आज़म पर भी की गई तनकीद। तो मेरी समझ ये है कि जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो वाक्य का एक हिस्सा बोलते हैं और वाक्य में जो खाली जगह है उसको धर्म संसद में भरा जाता है। डॉक्टरों के साथ पुलिस के जुल्म सितम के खिलाफ केजरीवाल ने वज़ीर आज़म मोदी के नाम जारी किया मकतूब। वज़ीर आज़म से मामले का जल्द अज जल्द हल निकालने का क्या मुतालबा। नीट काउंसलिंग में ताख़ीर के खिलाफ एहतिजाज कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने बरसाए थे डंडे। दिल्ली में जायज मुतालबात लेकर एहतिजाज कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद एहतिजाजी मुजाहरों में आई शिद्दत। कल मुल्क भर में डॉक्टरों की तंजीम ने हड़ताल का किया ऐलान। दिल्ली में नाराज डॉक्टरों ने ओपीडी काउंटर किया बंद। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल। मध्य प्रदेश में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जनार्दन मिश्रा के बयान पर मचा हंगामा। कांग्रेस ने कहा यह बदउनवानी से बीजेपी रहनुमाओं की मोहब्बत का जीता जागता सबूत। जनार्दन ने अपनी तकरीर में सिर्फ 15 लाख से जायद के रिश्वत के मामले में उनसे राब्ता करने की कही थी बात। 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मांगे। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। इतर कारोबारी पीयूष जैन के घर छापामार कार्रवाई में 200 करोड़ रुपए से जायद की नकदी बरामद। अभी तक जारी है गिनती का अमल। 23 किलो सोना बरामद होने की भी खबरें। पंजाब में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका। 3 सिटिंग एमएलए ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। बीजेपी में हुए शामिल। अकाली दल के एक रहनुमा भी बीजेपी में शामिल। आज कांग्रेस ने मनाया अपना 137वां यौम तासीस। सोनिया गांधी ने कहा आज जमहूरियत और आइन को किया जा रहा है पामाल। बीजेपी पर मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर नफरत फैलाने का लगा इल्जाम। बोली तानाशाही के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी कांग्रेस। नवंबर में मालेगांव बंद के दौरान तशद्दुद में गिरफ्तार मुलजिमीन की जमानत पर रिहाई के लिए अब जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने रखा मैदान में कदम। अब जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने का किया ऐलान। 55 मुलजिमीन को निचली अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार। पुलिस की जानिबदारी के ताल्लुक से भी हाई कोर्ट को आगाह करेगी जमीयत उलमा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कैथोलिक चर्च के पादरी समेत 3 अफराद गिरफ्तार। कबायलियों को ईसाइयत की तरफ रागिब करने का लगाया गया इल्जाम। चर्च ने इल्जामात को बदनाम करने की करार दी साजिश। नए साल से कबल अवाम के लिए जरा सी राहत की खबर। अब खुर्दुनी तेल की बड़ी कंपनियों ने अवाम को राहत देते हुए MRP में 10-15% कमी का किया ऐलान। आज कानपुर में वज़ीर आज़म मोदी और CM योगी ने मेट्रो रेल का किया इफ्तिताह। अखिलेश का तंज, बोले सिर्फ समाजवादी पार्टी के कामों के ही सहारे पर है योगी सरकार। बोले योगी हुकूमत ने सिर्फ अवाम को परेशान करने का ही किया काम। कोरोना के बढ़ते मामला के दरमियान दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। केजरीवाल ने कहा नाइट कर्फ्यू के साथ मजीद कुछ पाबंदियां होंगी आयद। अवाम से एहतियात बरतने की भी की अपील। लुधियाना धमाका मामले में मिली बड़ी कामयाबी। जर्मनी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा एक शख्स गिरफ्तार। इंटेलिजेंस के मुताबिक जसविंदर ने ही रची थी धमाके की साजिश। धमाके में एक शख्स की मौत जबकि 6 अफराद हुए थे जख्मी। अब मेघालय के वज़ीर आज़म ने भी मुतनाज़ा अफ्स्पा कानून के खिलाफ कैंपेन शुरू करने का किया ऐलान। कहा आइंदा असेंबली इजलास में अफ्स्पा वापस देने का मुतालबा होगा हमारा एजेंडा। नागालैंड में आम शहरियों की हलाकत के बाद अफ्स्पा हटाने के मुतालबे में आई है शिद्दत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें ficrokhbar.com।